दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये स्टेटमेंट सम जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ही पार्ट है, ये थर्ड वीडियो है स्टेटमेंट सम का, जो कि 5C एक्सरसाइज है आईसीएसई मैथ के लिए, आपका हरियाणा बोर्ड मैथ के लिए या सीबीएसई मैथ के लिए। ये सभी में क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं स्टेटमेंट सम। एक बार आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाएं तो उसके बाद चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए आज हम ये 4 क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट ऑफ थर्ड वीडियो के अंदर कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर दो इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है जब स्टेटमेंट गिवन हो, प्रॉब्लम गिवन हो। तो जो 9th क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इफ 2 इज एडेड टू द ईच ऑफ द गिवन नंबर, 2 ऐड किया जाए हर किसी एक नंबर के अंदर, हर नंबर में, देन देयर रेशियो बिकम 1/2, यानी कि 1/2। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब कहता है 1/2 करना, यानी कि रेशियो का मीनिंग होता है बटे में करना है, डिवाइड में करना। यानी कोई ना कोई नंबर वो भी एक्स और वाई बटे में होगा, यानी कि एक्स और वाई का रेशियो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ये एक्स और वाई का हमने रेशियो एज्यूम कर लिया, एक्स रेशियो वाई या एक्स बाय में वाई, ये एज्यूम कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 2 इज एडेड टू ईच, यानी कि 2 नंबर हर इसमें भी ऐड करो और इसमें भी ऐड करो, तो जो रेशियो होता है वो 1/2 हो जाता है। तो वो रेशियो क्या होगा हमारा 1/2। ये मेरी पहली कंडीशन होगी कि रेशियो हमने माना एक्स बटे में वाई, और जो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन कहती है वो कहता है 2 ऐड करना है हर किसी के अंदर, यानी 2 एक्स में भी ऐड करना है, 2 वाई में भी ऐड करना है। जो रेशियो होता है वो 1:2 हो जाता है, यानी कि 1/2 हो जाता है। इसकी अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व करके मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ, 4 को सब्ट्रैक्ट करो ईच ऑफ, यानी कि इसमें से 4, इसमें से 4 को माइनस किया, जो रेशियो है वो बन जाता है 5:11, यानी कि 5/11। और यहाँ पे फिर क्रॉस कर दो दोनों का, यहाँ पे क्रॉस कर दो, क्रॉस करके सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो मेरे पास ये वाली आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्रॉस करने के बाद मेरे जो सेकंड इक्वेशन आई और जो फर्स्ट इक्वेशन आई, दोनों को मैंने यहाँ राइट डाउन किया, यहाँ राइट डाउन किया मैंने। अब इसको क्या करना है, मेरे को एक्स वेरिएबल बराबर करना है या वाई वेरिएबल बराबर करना है एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो मैंने क्या किया, 5 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें से देख लो कि इस इक्वेशन में से, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को मैंने माइनस करना है, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे तब ये आपस में कटेंगे। तो मैंने इनके साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज करने होते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -x और यहाँ बच जाएगा -34। माइनस से माइनस कट जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, मैं x की वैल्यू पुट करी 2 इंटू में 34 माइनस में y इज इक्वल टू -2। अब 34 मल्टीप्लाई 2 क्या 68 हो गया, 62 68 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। 70 इधर माइनस का है और इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए मेरा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 70 आ जाएगा। ये मेरी 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। जो अगला क्वेश्चन कहता है 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज, कितना है 12, यानी कि डिफरेंस दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 12, x माइनस में y इज इक्वल टू 12, यानी कि x एक नंबर मान लिया, दूसरा नंबर मेरा y है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 12 दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्केयर, यानी कि उनके स्केयर का डिफरेंस, यानी कि उनके स्केयर का डिफरेंस वो कितना दे रखा है 456 दे रखा है। ये सेकंड कंडीशन होगी। अब क्या करो, इस पे ए स्केयर माइनस में बी स्केयर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ए माइनस में भी ए प्लस में भी इक्वल टू 456। अब ये इसकी वैल्यू ये 12 दे रखी है, तो 12 यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो 12 से इसको कट करोगे तो 38 आ जाएगा, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन को मैंने सोल्व किया, इसको सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया, तो मेरे पास अब सेकंड इक्वेशन ये बन गई। फर्स्ट मेरी ये है, सेकंड मेरी ये है, तो मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट को लिख लिया, ये मैंने सेकंड को लिख लिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है इस इक्वेशन को, ये इसको थर्ड मान लो आप, इसको फोर्थ मान लो, आपने लिखना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें। तो ये इससे ये कट गया, तो x और x 2x हो गया, ये इसको करेंगे तो 50 हो गया। अब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, जो कि इसको 25 कर देगा। अब 25 आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 25 आपने यहाँ पे पुट किया, x की जगह, x की जगह यहाँ पुट किया, 25 माइनस में y इज इक्वल टू 12। अब y को आप इधर ले आओ और 12 को उधर जाके माइनस कर दो, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13 आ गई। यानी कि हमारे पास दो वैल्यू निकालनी थी, हमने वो दो वैल्यू हमारे पास आ गई। 10th क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि फाइंड द फ्रैक्शन, कहता है वो फ्रैक्शन निकालो। अब आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स बटे में वाई।
यानी कि x डिवाइड बाय y। एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। एक ये अंश होता है, इसको बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि x बाय में y। कोई ना कोई फ्रैक्शन की जो फॉर्म होगी वो x बटे में y की फॉर्म होगी, विच बिकम्स 1 बाय में 2 व्हेन इट्स न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 6। केवल न्यूमिनेटर में अगर आप 6 इंक्रीज कर दोगे तो वो 1 बाय में 2 के बराबर हो जाता है। यानी कि केवल न्यूमिनेटर में आपने इंक्रीज किया, हमने जो नंबर माना वो x बटे में y माना। न्यूमिनेटर इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर न्यूमिनेटर में आप 6 ऐड करते हो, केवल 6 उसमें ऐड करते हो, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1 बाय में 2, यानी कि y को ऐसे कैसे रखना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो यहाँ 2x प्लस 12 इक्वल टू y होगा। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास सिंप्लीफाई होके ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास ये आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एंड इट्स इज, अब अगला क्या कहता है, 6 हो गया, ये वाला 6 वाला हो गया, एंड इज इक्वल टू 1 बाय 3 व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7। अगर उसका डिनोमिनेटर हम इंक्रीज करते हैं 7 से, x ऐसे कैसे लिखा, y प्लस में 7 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये सेकंड कंडीशन कहता है, ये सेकंड कंडीशन कहता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सेकंड कंडीशन के अंदर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x हो जाएगा, ये इधर ये हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, y को इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब देखो ये दोनों एक जैसे साइन वाले हैं, तो मैं इसको में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास x माइनस का x, और ये मेरे पास माइनस 90, इससे ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 90। अब किसी भी इक्वेशन में इसमें से पुट कर दो, मैंने यहाँ पुट कर दी, इस इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। 2 इंटू में 19 माइनस में y इज इक्वल टू -12। अब ये 38 हो गया, 38 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। -12 माइनस में 38, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। माइनस का 50 आएगा, ये आएगा। इसको ऐसे कट करके तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 50 आ जाएगी। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 12th क्वेश्चन देखो। ए फ्रैक्शन बिकम, यानी फ्रैक्शन तो आपको मानना पड़ेगा, x बटे में y मैंने फ्रैक्शन मान लिया। बिकम्स 1 बाय 2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से, एंड 1 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बाय में 2। ये पहली मेरे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, आल्सो इट्स बिकम 1 बाय में 3, 1 बाय में 3 बन जाता है कब, व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड, 6 सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, एंड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया तो वो 1 बाय 3 के बराबर हो जाता है। इसको पहले क्रॉस करके पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू y प्लस में 1 आया मेरे पास, तो इसको y को आप इधर ले आओ, 2 को उधर लेके चले जाओ, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन को भी सेम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है सेकंड। तो मैं फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन को ले लूंगा, मैं दोनों को, इसको मैंने थर्ड मान लिया, इसको मैंने फोर्थ मान लिया। अब ये दोनों साइन सेम है, तो सेम तो कट नहीं सकते, तो मैं जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि अगर प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ये प्लस है ये माइनस कर दो। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा -x, और यहाँ बच जाएगा -14, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब 14 वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दिया, x के स्थान पर 14 पुट किया, 2 इंटू में 14 माइनस में y इज इक्वल टू 3। अब y को आप इधर ले आओ, 3 को आप इधर ले आओ, 28 माइनस में 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई 25। बात समझे, यानी कि ये स्टेटमेंट सम थे आईसीएसई मैथ के लिए, सीबीएसई मैथ के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस तरह की स्टेटमेंट के सम बहुत आते हैं। आप इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। आप खुद भी देखो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं आपको सारे स्टेटमेंट सम इसी माध्यम से आपको समझाता रहूंगा। ये पार्ट 3 वीडियो था स्टेटमेंट सम का। ओके दोस्तों, धन्यवाद।